यस मैम, क्लियरली विजिबल है। ओके, बट थोड़ा सा टाइम का देख लिया करो क्योंकि बीच में डिस्टर्ब हो गया क्लास। ओके, हम लोगों की जो चैप्टर 12 चल रहा था हम लोगों का, कौन सा था चैप्टर 12? क्या नाम है हमारे चैप्टर का? कैदी और कोकिला। किसका है लेखक, सॉरी कवि कौन है इसके? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये चैप्टर किससे लिखा गया है? हमने प्रीवियस क्लास में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है। हाँ, नहीं किस लिए, क्या क्या बताना चाह रहे हैं, किस चीज से रिलेटेड है ये? वो उन लोगों का वो बताना चाह रहे हैं जो कि भारत के लिए लड़ते थे, जो कारागार में रहते थे, उनकी कैसी स्थिति थी, उन्हें कैसी स्थितियों से गुजरना पड़ता था और वो लोग कितना अत्याचार करते थे। जो ब्रिटिश सरकार थी, हाँ। वो उन्हें एक कमरे में बंद रखती थी, काले कपड़े पहनाती थी और Very good. बेसमेंट में था वो, बहुत सांस लेने की दिक्कत जानी थी और ऐसी वो कोयल से बात कर रहे थे। हाँ ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इस पार्ट के अंतर्गत जो माखनलाल चतुर्वेदी है उन्होंने ये जो कविता लिखी है कैदी और कोकिला, इस कविता के अंतर्गत अर्धरात्रि को जब कारागार में कवि जो है हमारा उसमें था वन, उसी समय कोयल की कूकने की आवाज सुनी और कोयल की कूकने की आवाज सुन करके वो कोकिला से बात कर रहा है, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया। और इसी कविता के माध्यम से कवि ने उन पर होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों पर होने वाले अत्याचार को और उनकी जो यातनाएं दी जाती थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उन सबका यहाँ पर वर्णन किया गया। क्लियर है यहाँ तक? हमने 2 पैराग्राफ भी कंप्लीट कर थे। आगे है इसी में कविता में, मृदुल वैभव सी रखवाली सी कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वाला में दिखी कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि माखनलाल चतुर्वेदी कोकिला से बात करते हुए कहते हैं मृदुल वैभव की रखवाली सी, ऊपर तो हो चुका ना अपना। हाँ, मृदुल मतलब क्या होता है? मीठा। जब कोयल की आवाज को हम लोगों ने सुना होगा, जब भी किसी की मीठी आवाज होती है तो उस आवाज को हम क्या करते हैं कि बिल्कुल कोयल की जैसे आवाज है, सुना इस तरह से? यस मैम। है ना। यानी कि कोयल की आवाज को हम किससे माना गया है? मीठी आवाज से माना गया है और बहुत कोमल होती है, सुरीली होती है, सुन करके हमें अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। और वहीं कौवे की आवाज तीखी होती है। तो यहाँ पर कोयल की आवाज को मृदुल यानी मीठी यानी कोमल कहा गया है। वैभव की रखवाली सी, यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि कोयल की जो तुम्हारी आवाज है, हे कोयल, तुम्हारी जो आवाज है वो एकदम मीठी और कोमल है। और जिसमें वैभव, वैभव का मतलब क्या होता है? वैभव मतलब होता है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, धन दौलत ऐश्वर्य। यानी कि वैभव का मतलब होता है पॉजिटिविटी आती है, मतलब उसकी आवाज को सुनकर, कोयल की आवाज को सुनकर के पॉजिटिविटी आती है और उस आवाज को सुनने से जो अपने आप को अच्छा लगता है ना। वैभव की रखवाली, तुम तो उसकी रखवाली करने वाली हो हे कोयल, ये बताओ कि तुम्हारी आवाज इतनी मीठी है, फिर अर्धरात्रि को तुम क्यों कूक रही हो। यानी कि उससे पहले हमने लाइन पढ़ी थी कि वेदना भरी है, लेकिन तुम्हारी आवाज तो किस लिए है, सब लोग कैसे जानते हैं, ये बहुत मीठी और कोमल है। लेकिन यहाँ जो आज तुम कूक रही हो उस आवाज में वेदना, दर्द क्यों है, क्या कारण है, तुम मुझे बतलाओ। ठीक है, आगे है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वाला में दिखी कोकिल बोलो तो। यहाँ पर देखिए बावली मतलब क्या होता है? बावली का मतलब होता है पागलपन, दीवानगी। अर्धरात्रि यानी होता है आधी रात, आधी रात्रि के समय। चीखनी है मतलब चिल्लाना। कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वाला है दिखी कोकिल बोलो। दावा नल किसे कहते हैं? हम पढ़ाया हुआ है मैंने जंगल की आग। जंगल की आग, जो आग जंगल में लग जाती है वो दावानल कहलाती है। लेकिन यहाँ दावानल किस लिए आया है? क्या यहाँ पे भी जंगल की आग के बारे में ही है? यहाँ दावानल शब्द क्यों आया? बताइए, जंगल की आग का यहाँ क्या लेना देना, कुछ है क्या? मैंने यहाँ पे दावानल का मतलब थोड़ा डिफरेंट था। क्या था बताइए।
मतलब जैसे कि चलिए मैं बताती हूँ आपको। देखिए क्या हुई बावली, यहाँ पर कवि वापस से किससे पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, कोयल से पूछ रहा है कि कोयल क्या कारण है कि अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो। कोकिला तुम मुझे ये प्लीज मुझे ये बताओ कि किस कारण से तुम आधी रात्रि को चीखने का तुम्हारा क्या कारण है, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या देख लिया। कोई चीखेगा कब चीखेगा, कोई तकलीफ में चीखता है या ऐसी खुशी से भी चीखता है ना। तो आज उसकी जो कोयल की आवाज मधुर और कोमल है, लेकिन जो अर्धरात्रि को जब वो कोयल चीख रही है तो उसकी आवाज में दर्द है, वेदना है, दुख है। यहाँ पर कवि पूछ रहा है कि हे कोयल, तुम आधी रात को चीख रही हो, क्या तुम बावली हो गई हो। बावली मतलब पागल हो गई। ऐसी क्या वेदना भरी तुम्हारी जो आवाज में वेदना क्यों है, क्या कारण है तुम इतनी जोर से रात्रि को कूक रही हो। कूक का मतलब मैंने बताया था, जब किसी हमारी आवाज में दर्द होती है, कोई वेदना होती है, दुख होता है, तकलीफ होती है, तो जो हमारी आवाज निकलती है उसको कूक बोलते हैं। किस दावा नल की ज्वाला है दिखी, कोकिल बोलो तुम। यहाँ पर कवि का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से जंगल में आग लगने पर सबसे पहले किसे पता चलता है, पक्षियों को। अगर जंगल में आग लग जाती है तो सबसे पहले पक्षियों को पता पड़ता है, और वो जब उड़ उड़ के बाकी जानवरों को भी बताते हैं कि भाई जंगल में आग लगी है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दावानल शब्द कहा गया है ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी जाने वाली यातनाएं और जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उनके जो नियम थे, उनके से भारतीयों को जो यातनाएं दी जा रही थी, उसको यहाँ पे दावानल यानी जंगल की आग कहा गया है। जिस प्रकार से दावानल में यानी जंगल की आग में सब कुछ संपूर्ण नष्ट हो जाता है जल करके, कुछ भी बकाया नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार से ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के कारण भारतीय लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, जिसके कारण सब कुछ नष्ट होता हुआ क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि हे कोयल, तुम ये बताओ कहीं तुमने दावानल यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी जाने वाली यातनाएं हैं, कहीं वो इतनी बढ़ तो नहीं थी कि उसकी ज्वालाओं को तुम देख करके इतनी विचलित हो गई हो, इतनी दुखी हो गई और इतना तुम्हें वेदना भर गई है, इसके कारण तुम यहाँ पर आकर अर्धरात्रि को चीख रही हो। आगे समझ में दावानल का मतलब? यस सर। चले आगे, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या देख ना सकती। क्या, देखिए अब क्या के आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये क्वेश्चन किससे पूछा जा रहा है, कोयल से। कोयल से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज्य का गहना, कोयलों का चरक चूम जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। अब यहाँ पर गान के बाद में विस्मयावधि बोधक चिन्ह लगा हुआ, यानी विस्मय होकर के, विस्मित होकर के, आश्चर्य से क्या पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है, कवि पूछ रहा है कोयल से। क्या पूछ रहे हैं कि हे कोयल, क्या तू हम लोगों को इन जंजीरों में घिरा हुआ, हम लोगों ने जो जंजीरें पहन रखी हैं उसको पहन करके घिरा हुआ देख नहीं पा रही है, यानी देख ना सकती जंजीरों का गहना। ये जो यहाँ पे जंजीरों का गहना किसको बताया गया है, जो हथकड़ियां होती हैं। अंग्रेजी शासकों ने जो कवि को हथकड़ी में बांधा, उनकी हाथ और पैर गले पे और पूरे में जो जंजीरों में वो हुए हैं, तो उन जंजीरों का को एक गहने की तरह माना है यहाँ पर कवि ने। क्यों माना है कि जिस प्रकार से हम जेवर को पहन करके अत्यधिक खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी है, कवि हैं, वो उस हथकड़ी को पाकर के खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं, उसका कारण क्या है, देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ी क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना है। ये जंजीरें नहीं है, बल्कि ब्रिटिश राज्य द्वारा दी गई हमारे को जो हथकड़ियां हैं, वो एक जेवर के समान है, गहने के समान है। ठीक है, यानी कि उन्होंने उन जंजीरों को पहन करके दुख व्यक्त नहीं कर रहे, बल्कि ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए तो देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमारे को दिया गया ये गहना है, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया है।
नेक्स्ट है कोल्हू का चर्रक चूम जीवन की तान। अब चर्रक चूम के बारे में भी देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। चर्रक चूम क्या होता है? कोल्हू का बैल के बारे में समझाया था मैंने कि एक जगह लकड़ी में बांध करके और जो बैल होता है उसको रख दिया जाता है और वो चारों तरफ घूमता रहता है और उसमें से तेल निकलता रहता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोल्हू का बैल है वो दिन भर घूमता रहता है लेकिन अपने स्थान से कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकता, एक सीमा में बंधा हुआ होता है, रात दिन उसको एक ही जगह घूमना जाता है और उसके क्या कर देते हैं, उसको आंखों पे पट्टी भी बांध देते हैं जिससे कि वो उसको दिखाई नहीं दे कि मैं कहाँ, उसको तो ये लगता है कि मैं सीधा सीधा चल रहा हूँ लेकिन वो पूरे टाइम उसकी चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तो यहाँ पर कोल्हू का चर्रकचू के मतलब होता है कि जब बैल के कुछ से बांधा जाता है और वो जब तेल निकलता है तो चू 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 की आवाज आती है, वो जो आवाज है उसे को यहाँ पे चर्रकचू बोला गया है। कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। यहाँ पर कवि का कहना है कि ब्रिटिश सरकार ने जो उनको कोल्हू के बैल की तरह जो उनको काम में लेते हैं, क्या होता है कि दिन भर तो उनसे क्या बहुत सारा काम करवाया जाता था। काम में क्या करवाया जाता था, उनसे पत्थर छोटी छोटी गिट्टियां तोड़वाई जाती थी और दिन भर भरी धूप में, और हमने पढ़ा था पहले कि उनको ठीक से भोजन भी नहीं मिलता था, भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था, थोड़े बहुत भोजन देकर के दिन भर कड़ी धूप में उनसे काम करवाया जाता था और उस काम को के बाद में उन्हें भोजन भी पेट भर के नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर मैम एक चीज पूछनी थी, जो कवि थे उन्होंने जब ये कविता लिखी थी तब वो जेल से बाहर आ चुके थे या जब वो कोकिला से बात करना चाह रहे थे तो वो तब वो लिख रहे थे? कवि देखो यहाँ पर भावार्थ ये बताया गया है कि उसकी केवल कोयल की कुहुक सुन करके वो अंदर ही अंदर अपने कविता लिखते लिखते बात कर रहे हैं। ये सारी बात उन्होंने कविता के द्वारा ही हमको कहा गया। तो ऊपर कोकिला है तो वो देख तो नहीं सकते लेकिन केवल कोयल की कुहुक सुन करके वो कविता लिख रहे थे। ठीक है। कारखाने में आधी रात में बस उस पेना मतलब कलम होती होगी उस समय में, तो वो कलम और कागज था, कलम और कागज उनके पास रहता था, बाकी कोई चीज उनको नहीं दी जाती थी। या फिर कवि क्या कहते थे कि केवल कविता को मन में विचारते रहते थे। ये कवि की कल्पना भी हो सकती है कि कवि बैठा बैठा ये सब चीजें सोच रहा है उस समय और बाद में उन्होंने फिर ये कविता शब्दों के माध्यम तक हम तक पहुंचा दी। क्योंकि हम रात को तो अंधेरे में लाइट भी नहीं होगी, सुबह हो सकता है लिखा। हाँ, ये सिर्फ भावना रहती, कवि की भावना रहती थी कि ये सारी चीजें कोयल की आवाज सुन के होता है ना कि अंतर्मन ही मन हम बात करते हैं किसी चीज को लेकर के, तो इसी तरह से वो कवि भी अपने शब्दों को कविता को शब्द दे करके ये सारी बातें कर रहा था। ठीक है, आगे चले। यस मैम। हाँ, गिट्टी पर उंगलियों के लिखे गान। और दिन में जब बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनको तोड़ने के लिए कहा जाता है, तोड़ तोड़ के उनको छोटे पत्थर बनाने के लिए कहा जाता था। तो ऐसा लगता था कि वो उंगलियों से मान लो वो पत्थर नहीं तोड़ रहे बल्कि जीवन का गान कर रहे हों। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। अब ये देखो क्या होता है कि जब बैल के ऊपर जो लकड़ी का एक चीज रखी जाती है ना उसको बोलते हैं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। जुआ मतलब कमर में बांध करके किसी वजन को जब खींचा जाता है उसको जुआ बोला जाता है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो ऐसा लगता है कि मानो मैं जो ब्रिटिश सरकार है, शासन है, उनकी जो अकड़ है, उनका घमंड है, वो कुआं उनका कम करते जाता हूँ। जैसे किसी कुएं में से हम पानी निकालते जाएंगे तो वो धीरे धीरे खाली होता जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से ऐसा लगता है कि मानो मेरे उस पेट पर जुआ बांध करके मानो मैं उनकी अकड़ को कम करता जा रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब यहाँ पर कवि कहता है कि दिन में उनको समय नहीं मिलता है, और समय नहीं मिलता है यानी सुबह के समय तो उनको यातनाएं दूसरी तरह की दी जाती है, उनसे बहुत सारा काम किया जाता है, भूखे पेट बहुत सारा काम करवाया जाता है, तो सारा समय उनका परिश्रम में ही निकल जाता है। तो उस समय तो उनके पास उस कूक को सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती। हो सकता है कोयल तो दिन में भी बोलती होगी, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब कवि कहना चाहता है कि दिन में करुणा क्यों जगे। दिन में करुणा क्यों जगे?
रुलाने वाली कि दिन में तो हमें कुछ चीज इतनी काम में हम व्यस्त रहते हैं, इतनी परिश्रम में व्यस्त रहते हैं कि हमें कुछ सुनाई देता ही नहीं है। और जब रात्रि के समय सब कुछ शांत हो जाता है, अकेलापन हो जाता है, निराशा हो जाती है, सब तरफ अंधकार होता है, तो तुम्हारी कूकने की आवाज मुझे दर्द भरी सुनाई देती है, इसलिए रात में गजब ढा रही है। मुझे लगता है शायद इसीलिए, क्योंकि दिन में हम नहीं सुन पाते तेरी आवाज को यातनाओं के कारण, तो उस रात जो चीज तुम दिन में मुझे सुनाना चाहती है हम नहीं सुन पाते, इसीलिए अब तुम्हें लगता है कि हम शांति से अभी समय है अपने उसमें कारागृह में, तो हम शायद इस शांत वातावरण में हम तुम्हारी कुहू को, हम तुम्हारी वेदना को, हम तुम्हारी तकलीफ को सुन पाएंगे। ठीक है, आगे है, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो कोकिला बोलो तुम। अब यहाँ पर कवि कह रहा है, वापस कवि कोयल से बात करते हुए कर रहा है कि आज का जो इतना शांत वातावरण है, रात्रि के समय देखो कि किसी तरह की कोई आवाज नहीं होती, एक हल्की सी आवाज से भी हमारी आंख खुल जाती है, जग जाते हैं ना, आहट हमको सुनाई देती है, क्योंकि ना तो उस समय ट्रैफिक का शोर होता है, ना किसी और चीज की आवाज आती है, तो उस समय का जो वातावरण होता है वो बिल्कुल शांत होता है। तो कवि का कहना है कि इस शांत समय में अंधकार को रो रही क्यों हो। तो इस शांत वातावरण में जब चारों तरफ शांति फैली हुई है, तो उस अंधकार के समय में अपनी आवाज से, अपनी हूक से इसको वेद की ओर, वेद मतलब आर पार, तुम्हारी आवाज से सब कुछ आर पार हो रहा है, मतलब सुनाई दे रहा है। रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम अपनी वेदना भरे स्वरों का मुझे कारण बताओ कि तुम क्यों इतनी व्यथित हो रही हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो कोकिल बोलो तुम। तुम्हारी इस आवाज को सुनकर, तुम्हारी इस वेदना को सुनकर, तुम्हारी इस तकलीफ को सुनकर ऐसा लगता है कि मानो तुम चुपचाप मधुर विद्रोह के बीज बो रही हो। विद्रोह के बीच क्या, किससे विद्रोह करने की बात हुई है यहाँ पर? अंग्रेजों से। हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारी आवाज सुनकर मानो तुम मीठे स्वर में विद्रोह के बीज बो रही हो, इस भांति बो रही हो। क्यों, क्या कारण है तुम इस अवेदना भरी आवाज के द्वारा हमारे अंदर विद्रोह के, मतलब विद्रोह मतलब समझ में आया? विद्रोह मतलब होता है किसी के खिलाफ, और यहाँ पे किसके खिलाफ की बात की जा रही है? अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो अंग्रेजों के खिलाफ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। हाँ, तो ब्रिटिश अंग्रेजों में ही आएगा बेटा। अंग्रेजी शासन के विरोध में तुम ऐसा लगता है कि मानो कोई बीज बो रही हो, इस भांति बो रही हो कोकिल बोलो तो ये कोयल मुझे ये बताओ कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये बात सही है? तुम अपनी हूक के द्वारा, अपनी आवाज के द्वारा हम लोगों में और ज्यादा विद्रोह करने की, यानी जिससे कि तुम्हारी उस हूक को सुन करके हम लोगों के अंदर, हम हारे नहीं बल्कि हमारे के अंदर विद्रोह की और भावना ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि तुम शायद हमारी मदद के लिए आई हो, और इस आवाज के द्वारा, इस हूक के द्वारा तुम ये बताना चाहती हो कि तुम्हें उनसे विद्रोह करना ही है, घबराना नहीं है, हारना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोकिल बोलो तो। कवि इस तरह से पूछ रहा है। आगे करो। मैम आपने ये एग्जाम्पल दिया था, जैसे हमें कभी को कोकिला की आवाज आती है रात को, वैसे ही हमारे यहाँ भी होता है। जब हम सुबह होते हैं तो हमें डॉग्स की बार्किंग की आवाज इतनी नहीं सुनाई देती, पर अगर वो रात को एक बार भी मार दे तो हमें बहुत तेज सुनाई देती है, चारों तरफ शांत। हाँ, क्योंकि चारों तरफ शांत वातावरण रहता है। चलिए एक बार टाइम देख लीजिए, अगर टाइम है तो मैं आगे का इसका पैराग्राफ कंप्लीट करवा दूं। 3 मिनट है। 3 मिनट से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो काफी है, कल कर लेंगे हम। ये देख लीजिए प्रीवियस। आपको अगर इसमें से कुछ पूछना है तो आप कोई शब्द का अर्थ या भावार्थ कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछ लो। क्वेश्चंस, चलिए ठीक है, 2 मिनट है हमारे पास। जो कोयल है वो किस समय कवि से के सामने जाके कूक रही है? आधी रात को। आधी रात को। यहाँ पर दावानल शब्द है, दावानल की ज्वालाएं हैं, वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? ब्रिटिश शासन के लिए, जो वो है अंग्रेज जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उसके लिए। हाँ, उन यातनाओं के लिए, केवल ब्रिटिश सरकार के लिए।
ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश शासन के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को यहाँ पर दावानल की ज्वालाएं कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि यहाँ पर कवि जो है वो हथकड़ियों को गहना क्यों मान रहे हैं? हथकड़ी तो हथकड़ी को गहना इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जैसे कि हम लोग जेवर पहनकर खुश होते हैं, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें हथकड़ियों को उनका गहना जैसी चीज दी है और वो उसमें खुश नहीं है, वो उसको हमेशा पहन कर रखते हैं और उसके अंदर वो बंध गए। नहीं, बंध गए नहीं बेटा, यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो हमने ये गहना पहना है वो हमने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पहना है, तो वो खुशी खुशी उसको सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए वो उस गहने को पहन करके अत्यंत खुश हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ओके। दिन के समय अंग्रेजी शासन के द्वारा की जाने वाली यातनाएं किस तरह की होती थी? उनको या इस तरह, या क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, एक सेकेंड दिव्या, दिव्या एक सेकेंड, क्वेश्चन हमारा इस तरह बन सकता है कि अंग्रेजी शासन के द्वारा जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको किस प्रकार की यातनाएं दी जाती थी? किस प्रकार की यातनाएं दी जाती थी? अब इसके अंदर सारा आ जाएगा। उनको बहुत सारा काम कराया जाता था, उनको भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता था, उनको बाहर के किसी व्यक्ति से मिलने नहीं दिया जाता था, उन्हें एक बंद कारखाने में रखा जाता था जहाँ पर उन्हें रात भर रहना पड़ता था, जहाँ नहीं रहना तो पूरे टाइम पड़ता था, और बच्चे पहरेदार भी खड़े कर रखे थे जो उनकी हर चीज पर नजर रखते थे। और इसके अलावा प्रातःकाल सुबह के समय उनको कड़ी धूप में पत्थर तोड़ने का या इस तरह के जो यातनाओं वाले काम दिए जाते थे, और साथ में उनको भरपेट भोजन भी, मतलब इतना काम करवाने के बाद में भी उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता था। ठीक है, ओके, टाइम हो गया होगा मे बी, कोई बात नहीं। ओके, चलिए मेरी नेक्स्ट क्लास है बेटा। हाँ, अब देख लीजिए आप, इसमें से और कुछ पूछना है या मैं क्लास ओवर करूँ आपके? क्लियर तो हो रहा है चैप्टर? कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही समझने में? क्वेश्चन आंसर है ना, मैं जहाँ तक समझती हूँ कि क्वेश्चन आंसर भी इजीली आप कर सकते हो हर क्वेश्चन को, इसीलिए मैं बीच बीच में से क्वेश्चन भी करवाती जा रही हूँ। ओके, चलिए ठीक। मैम, यस